सुलग रहे जंगल, फैल रही आग, पहाड़ों को बचाने निकली राइडर बेटियां। राइडर बेटियों ने उठाया जिम्मा, लोगों को कर रही जागरूक। उत्तराखंड की बेटियों की जल जंगल जमीन की मुहिम अब देवभूमि के जंगल बचाएगी। पिछले कुछ दिनों से देवभूमि के जंगलों की आग बेकाबू हो गई है। सबसे ज्यादा असर गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के 11 जिलों में है। नैनीताल से लेकर भीमताल, रानीखेत, अल्मोड़ा सहित पूरे कुमाऊं में जंगल धधक रहे हैं। जहां जंगल में लगी आग को बुझाने में प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक रखी है, तो वहीं दूसरी ओर जंगल की आग को बुझाने उत्तराखंड की बेटियां भी कूद गई हैं। मनु शक्ति संगठन की अध्यक्ष ममता नागर अपनी बाइक से पहाड़ को बचाने निकल गई हैं। वह नैनीताल में आग वाली जगहों पर जाकर जल जंगल जमीन की मुहिम के तहत लोगों को जागरूक कर रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मनु शक्ति एक बार फिर से निकल पड़ी हूँ अपने जल जंगल और जमीन की संरक्षणा के लिए, और आप सभी के अंदर एक संवेदना जगाने के लिए कि आप उठिए, समझिए कि अगर जंगल नहीं तो हम नहीं, पहाड़ नहीं तो हम नहीं। अभी एक लेटेस्ट एग्जाम्पल आप सभी को पता है, चारों तरफ जो है एक वनाग्नि की बात चल रही है जो नैनीताल में एक भीषण विकराल रूप ले चुकी है। मैं नैनीताल में हूँ इस वक्त। मैं यहाँ पर 70 किलोमीटर अंदर एक जंगल में हूँ और मैं इस जंगल की स्थिति को देख करके बहुत ही भयावह हो चुकी हूँ, क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा से कहते हुए आई हूँ कि अगर जंगल जमीन नहीं तो हमारा अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। और इसके लिए प्रकृति हम लोग को समय समय पर कुछ न कुछ अपने तरीके से हम लोग को कोई संदेश देती हुई आई है, लेकिन शायद हमारी संवेदना अभी भी उस संदेश को नहीं सुन पा रही है, उसको नहीं समझ पा रही है। लेकिन अगर मैं आज आपको बताऊं, नैनीताल की स्थिति का जायजा लिया है मैंने, और यहाँ जो जंगलों की स्थिति मैंने देखी है, यहाँ जो गाँव वालों की स्थिति देखी है, यहाँ जो मैंने पशु पक्षियों की स्थिति देखी है, ये बहुत ही भयावह है। और आगे आने वाले समय के लिए ये जो है आप लोगों के लिए या हम सभी के लिए मैं कहूंगी कि एक जो है प्रकृति के द्वारा एक आप कहते हैं जैसे वार्निंग समझ लीजिए आप, ये वार्निंग है। तो मैं आपसे अपील करती हूँ कि आप अपने जल जंगल जमीन की सुरक्षा कीजिए, संरक्षणा कीजिए। आम जनता से भी अपील है कि आप आगे आइए, और जिस तरीके से हम अपने घर में अपने बच्चों को पालते हैं उसी तरीके से हम कसम खाएं कि हम अपने जो है पेड़ों को भी उसी तरीके से पालेंगे। क्योंकि अब यहाँ देखिए जो भीषण गर्मी है जिसके चलते आग लग रही है, उसके पीछे अगर हम बहुत रीजंस को देखें तो आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है, कहीं ना कहीं हमारी संवेदना हमारे जंगलों से जुड़ी हुई नहीं है, जिसकी वजह से आए समय पे हम लोग को आए दिन कोई ना कोई प्राकृतिक जो आपदा है उसका सामना करना पड़ता है। तो मैं इसी तरीके से हर किसी को, आप लोगों को, अपने माध्यम से, इस सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि आप अभी भी समय है, समय रहते आप अपनी प्राकृतिक संपदा के लिए, जो हमारी वन संपदा है, उसके लिए सचेत हो जाइए। क्योंकि देखिए उत्तराखंड वैसे भी टूरिज्म के लिए फेमस है, सरकार बहुत कुछ कर रही है इसके टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। इसकी ब्यूटी की अगर हम बात करें, इसके सौंदर्यकरण की बात करें, इसकी सुंदरता की बात करें, तो इसकी सुंदरता पहाड़ों से शुरू होती है और पहाड़ों पे ही खत्म होती है। अब आप मुझे बताइए कि पहाड़ों को अगर पहाड़ों की तरह रोकना है तो उसके लिए पेड़ जरूरी है या नहीं? पेड़ बहुत जरूरी है, लेकिन जहां पेड़ों के अस्तित्व को ही खतरा हो जाएगा तो क्या वहां पहाड़ टिक पाएंगे? वहां पहाड़ नहीं टिक सकते। अगर पेड़ नहीं, अगर पहाड़ नहीं, अगर जंगल नहीं, तो पशु पक्षी कहां से होंगे? अगर पशु पक्षी नहीं तो एक बात बताइए, आपकी जो हमारी जो जिंदगी चलती है, जो हमारा जीवन चलता है, जो आदिकाल से हमारा जीवन चलते हुए आया है, हम तो हमेशा से वनों पर निर्भर है, हम तो प्रकृति की गोद में ही पैदा हुए हैं, और अंत में हम लोग क्या है, पंच तत्वों में, प्रकृति में ही समावेश हो जाते हैं। तो आप मुझे बताइए कि क्या इस समय हम सबके मन में अपने प्रकृति के प्रति, अपने वन संपदा के प्रति, अपने हिमालय के प्रति क्या संवेदनशीलता आनी जरूरी नहीं है? क्या ये एक सही समय नहीं आ गया जब हम सबको अलर्ट करें इस बात को लेकर के? मैं मनु शक्ति आप सभी से अपील करती हूँ कि अपने घर से निकलें और निकल करके देखिए एक बार। जब आप सुबह उठते हैं तो आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? आपको लगती है प्रकृति, उसकी सुंदरता। तो आप सबसे अपील है कि उसकी सुंदरता को बरकरार बनाए रखिए। मेरे साथ जुड़िए इस मुहिम पे। आप लोग अपनी भी तरीके से, अपने तरीके से, हर किसी के पास आज के डेट में हर कोई रिसोर्सेज अवेलेबल है, आप प्रकृति का संदेश जनमानस तक पहुंचाइए कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी वन संपदा की रक्षा करें। बाकी मैं अभी इस नैनीताल के दौरे पे निकली हुई हूँ यहाँ पर। अब देखते हैं आगे, एक गांव है, इंटर कॉलेज है, वहां पर बहुत भीषण आग लगी हुई है।
मैं यहाँ पर यहाँ पर जो है जड़ी बूटी संस्थान है जहाँ पर जड़ी बूटियां बनाई जाती है, मैं उस वाले एरिया पे हूँ। पर जहाँ जड़ी बूटी बनाई जाती है जो हमें पहाड़ से मिलती है, मतलब इट्स एन आयरनी टू थिंक ओवर कि जड़ी बूटियां हमें पहाड़ से मिल रही है, पेड़ों से मिल रही है, पेड़ों का अस्तित्व खत्म, पहाड़ों का अस्तित्व खत्म, और हम जो है यहाँ अनुसंधान केंद्र खोल करके बैठे हुए हैं। तो बताइए हमारे अनुसंधान केंद्र कब तक चल पाएंगे? मतलब प्रकृति ही इंसान की देख रेख कर रही है, उसकी बीमारी के साधन उसको दे रही है, दवाइयां दे रही है, जड़ी बूटी दे रही है। तो इंसान बदले में प्रकृति को क्या दे रहा है? बहुत सही समय आ गया है कि हम एक थॉटफुलनेस माइंड से, एक माइंडफुलनेस से इस चीज को सोचें, इसको सीरियसली सोचें, और मैं ये चाहती हूं कि आप सभी लोग आगे बढ़ें और इस मुहिम पे मेरा साथ दें, प्लस आप अपनी तरफ से अपनी संवेदना को जो है वो बढ़ाएं और आगे आएं और प्रकृति की रक्षा करें। नैनीताल के जंगलों में लगी आग भीषण रूप लेती जा रही है। वन विभाग भी आग पर काबू पाने में असमर्थ दिखाई दे रहा है। प्रशासन तो आग बुझाने में जुटा ही है, इसके लिए लोगों को भी अपनी सक्रिय भूमिका निभानी होगी। ये तभी संभव है जब लोगों को जागरूक किया जाए। राइडर बेटी ममता नागर की ये मुहिम आगे बढ़ रही है। पर्यावरण संरक्षण का ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।